बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको वादा किया था कि जो कल हम लोग नॉवल पढ़े थे उस नॉवल पर कुछ इम्पोर्टेंट MCQs आज आपके सामने। आज आप जो MCQs देखने वाले हैं आपको विश्वास हो जाएगा कि कितनी इम्पोर्टेंट और कितनी ताकत रखते हैं परीक्षा में आने के लिए। तो श्योर है, निश्चित हो जाइए कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और एक एक क्वेश्चन समझेंगे। नावल से चुराए गए कुछ बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, आइए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट प्रोज रोमांस इन इंग्लिश इज। तो कह रहा है सबसे पहले जो प्रोज रोमांस आया था वो है ऑप्शन नंबर, आपकी हम बात बता दें, वो है मॉडी आर्थर बाय सर थॉमस मलोरी। ये प्रोज रोमांस माना जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, आपको ये भूलना नहीं है। रोजालिंड भी है, यूनिवर्सिटी विट्स के द्वारा लिखा गया एक। उतोपिया थॉमस मोर किया है और अर्केडिया स्पेंसर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन सबसे अर्लीस्ट प्रोज रोमांस है ओ मॉड डी आर्थर बाय सर थॉमस मलोरी। क्लियर है फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हु रोट द प्रोज रोमांस द न्यू अटलांटिस। अब न्यू अटलांटिस के बारे में बता दें तो फ्रांसिस बेकन है। न्यू अटलांटिस के लेखक कौन है? फ्रांसिस बेकन। जॉन लिली जानते ही हैं, यूनिवर्सिटी वेट्स में से एक है। रॉबर्ट ग्रीन भी वही हैं और थॉमस मोर आपको बता दें उतोपिया के लेखक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच अर्लियर वर्क इंस्पायर्ड थॉमस मोर टू राइट हिज उतोपिया। अब कह रहे हैं कि उतोपिया लिखने के लिए किस वर्क से इंस्पायर्ड हुए थे साहब हमारे थॉमस मोर। ठीक है, तो ये है प्लेटो का जो रिपब्लिक है। एक ध्यान रखिएगा, प्लेटो का रिपब्लिक और अरिस्टोटल का पोएटिक्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कई चीज़ों से या इनसे कई लोग इन वर्क से इंस्पायर्ड हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द एथर ऑफ द प्रोज रोमांस यूफेयस द एनाटॉमी ऑफ विट। तो आपको बता दें इसका सीधे जो जवाब होगा वो जॉन लिली। ठीक है, वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाय जॉन बनियान इज एन एलेगरी। आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्क है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जॉन बनियान के द्वारा। तो पूछ रहा है क्या, तो एल्गरी है, आपको भूलना नहीं है। और रॉबिन्सन क्रूसो बाय डैनियल डीफो इज एन एडवेंचरस ट्रेवेलॉग। ट्रेवेलॉग यात्रा वृत्तांत टाइप का होता है ट्रेवेलॉग। तो ध्यान रखिएगा, रॉबिन्सन क्रूसो बाय डैनियल डेफो ट्रेवेलॉग है। जोनाथन स्विफ्ट रोट अबाउट वन ऑफ द नॉवेल्स, गुड गॉड व्हाट अ जीनियस आई हैड व्हेन आई रोट दैट बुक, आइडेंटिफाइड द नॉवेल। तो कह रहा है किसके बारे में बोले हैं, तो यह बोले हैं ए टेल ऑफ द टब। ए टेल ऑफ द टब। क्वेश्चन नंबर 8 है, शेक्सपियर गॉट इंस्पायरेशन फ्रॉम थॉमस लॉज रोजालिंड एंड रोट अ प्ले, आइडेंटिफाई दैट प्ले। कह रहा है कि जो लॉज का यानी थॉमस लॉज का जो रोजालिंड था वह इससे प्रभावित होकर इंस्पायर होकर शेक्सपियर ने कौन से ड्रामा को लिखा है। तो आपको बता दें एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट उन्होंने लिखा है। रोजालिंड यानी थॉमस लॉज का रोजालिंड से इंस्पायर होकर। क्लियर है फ्रेंड्स, पक्का है आपको मज़ा आने वाला है आज के सेशन में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ हेनरी फील्डिंग। कह रहा है हेनरी फील्डिंग का कौन सा वर्क नहीं है। तो बता रहा है कि जो पमीला है ये रिचार्डसन का है, एमेलिया जोनाथन वाइल्ड द ग्रेट और टॉम जोन्स फील्डिंग का है, और जो पमीला है वो रिचार्डसन का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मॉल फ्लॉन्डर्स बाय डैनियल डेफो इज अ नॉवेल। तो कह रहा है कि मॉल फ्लॉन्डर्स जो है ये भी एक ट्रिवेलॉग है। क्या है? ये भी एक ट्रिवेलॉग है, इसको नहीं भूलना है आपको, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको बता दिया है कि जो डैनियल डेफो का एक क्या बोलते हैं रॉबिन्सन क्रूसो, वो भी एक ट्रिवेलॉग ही जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हेनरी फील्डिंग हैज प्रोडीड इन हिज जोसेफ एंड्रूज। तो कह रहा है तो वो क्या है,
अब देखिए पैरोडीड है, ये देखिएगा थोड़ा सा पैरोडी बोला जाता है। हेनरी फील्डिंग का पैरोडी क्या है, तो वो बता रहा है जोसेफ एंड्रूज की था तो पमीला है, ठीक है। यानी जोसेफ एंड्रूज पैरोडी जो है पमीला इन हिज जोसेफ एंड्रूज, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हु इज द राइटर ऑफ कैसल ऑफ अटरेंटो, तो कह रहा है कैसल ऑफ ओट्रेंटो जो है वो होरिस वॉलपॉल का है। किसका है? होरिस वॉलपॉल का, नाम मत भूलिएगा, होरिस वॉलपॉल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पमीला बाई सैमुअल रिचर्डसन इज अ नॉवेल। तो पमीला का जो बता दें आपको, पमीला जो नॉवेल है वो एन एपिस्टोलरी नॉवेल है। क्या है? एपिस्टोलरी नॉवेल है, मत भूलिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज रिटेन बाई गोल्ड स्मिथ, कह रहा है कि गोल्ड स्मिथ के द्वारा कौन सा लिखा हुआ है, तो आपको बता दें द विकार ऑफ वेकफील्ड, ऑप्शन नंबर डी जो है द विकार ऑफ द वेकफील्ड है, लिखा गया है गोल्ड स्मिथ के द्वारा। क्लियर है? विच ऑफ स्टोन्स नॉवेल्स रिमेन्ड इनकम्प्लीट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। देखिए कह रहा है कि जो स्टोन्स थे उनका कौन सा नॉवेल इनकम्प्लीट रहा है, ठीक है, तो उसको आपको बताना है। तो वो है ट्रिस्टन शैंडी। ट्रिस्टन शैंडी क्या है? ट्रिस्टन शैंडी। 16 नंबर है, हु इज द नन टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट ऑफ द 18th सेंचुरी। आप बता रहे कि वेल नन 18th सेंचुरी नॉवलिस्ट कौन है, तो ये साहब हैं सर वाल्टर स्कॉट। 16 का जो जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा। बात करते हैं 17 का, हु इज़ द एथर ऑफ इवानहो। इवानहो के लेखक कौन है, तो आपको बता दें ये हैं वाल्टर स्कॉट ही। कौन है? वाल्टर स्कॉट। और 18th सेंचुरी के सबसे वेल नोन नॉवेलिस्ट भी जाने जाते हैं। नंबर 18 की बात करते हैं, अ पिकारेस्क नॉवेल इज अ नॉवेल हुज हीरो इज वांडरिंग रेगियो। कह रहा है जो इधर उधर घूमता है, वांडरिंग रेगियो होता है उसका हीरो, पिकारेस्क नॉवेल का, ठीक है, इसी से पहचान हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटेन बाई वाल्टर स्कॉट। कह रहा है कि वाल्टर स्कॉट के द्वारा कौन नहीं लिखा गया है, तो आपको बता दें एन इंग्लिश वैरन। एन इंग्लिश वैरन यानी ऑप्शन बी जो है यह वाल्टर स्कॉट द्वारा नहीं लिखा गया। द तलिस्म, केनवर्थ और द ब्राइड ऑफ लैम्बरमूर सब वाल्टर स्कॉट के द्वारा लिखा गया है। 20 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ जेन ऑस्टिन। अब कह रहा है कि जेन ऑस्टिन का कौन सा वर्क नहीं है, नहीं है ना, हाँ नॉट दिया है, तो श्योर है कि पीरियड नहीं है। क्या है? पीरियड नहीं है। बाकी इम्मा, मैक्सवेल पार्क और परसुएशन सब क्या है? जेन ऑस्टिन का नॉवेल है। 21 की बात कर लेते हैं, कह रहा है कि डॉट 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 इज नॉट टू बी नॉवेल विदाउट अ हीरो। हाँ, ठाकरे का वैनिटी फेयर ए वेल नन है, सबको पता है कि ठाकरे का जो वैनिटी फेयर है उसमें हीरो नहीं होता है, यानी यही एक है जो इसमें हीरो नहीं है। 22 की बात करें तो हु क्रिएटेड एन इमेजिनरी रीजन वेसेक्स, तो वेसेक्स थॉमस हार्डी, आप सबको पता है कि ये वेसेक्स जो है थॉमस हार्डी से रिलेट करता है। एक और हमारे नावलिस्ट इंडियन नावलिस्ट है जो मालगुड़ी वेसेक्स की तरह एक काल्पनिक शहर या जगह कह सकते हैं, मालगुड़ी चूज किए थे, तो आप इनको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट 23 जो है, विथ व्हाट अदर नेम इज जॉर्ज एलियट नन एज। पूछ रहा है कि जो जॉर्ज एलियट हैं, जॉर्ज एलियट को किस नाम से और जाना जाता है, तो मेरी एन इवांस के नाम से जाना जाता है। मेरी एन इवांस सीरोनीम टाइप का नाम है इनका। नेक्स्ट है 22, अ टेल ऑफ टू सिटीज इज अ, कह रहा है कि किस प्रकार का नॉवेल है ए टेल ऑफ टू सिटीज, तो हिस्टोरिकल नॉवेल है। क्या है? हिस्टोरिकल नॉवेल है, ठीक है, भूलिएगा नहीं, हिस्टोरिकल नॉवेल। आगे बढ़े, पेरिस और लंदन की बात करता है ए टेल ऑफ टू सिटीज़ में, ठीक है, पेरिस और लंदन। हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ अ पेन इन विच फेमस नॉवल हार्डी डज द सेंटेंस अपीयर। कह रहा है कि अच्छा ये जो सेंटेंस है हैप्पीनेस वाला, ये ध्यान रखिएगा, ये कह रहा है किस ड्रामा में आपको मिलता है, तो आपको बता दें एक थॉमस हार्डी का ही है द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज,
वो का मेयर ऑफ कास्टर बीच का, यानी हैप्पीनेस इज बट ओकेजनल एपिसोड। बस इतना ध्यान रखिएगा, थॉमस हार्डी का मेयर ऑफ कास्टर बीच क्लियर हो जाएगा। 26 की बात करते हैं, हु एक्शंस हिज वाइफ, कौन अपनी वाइफ को नीलामी कर देता है, द मेयर ऑफ कास्टर बीच बा थॉमस हार्डी। तो ऑप्शन आपको सामने है, चर्ड है, फफरे है, एंजल क्लियर का नाना। तो ये जो है साहब हैं चर्ड है, जो अपने वाइफ को ही नीलाम कर देते हैं। क्लियर है। हु स्टार्टेड द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस सॉरी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 25 था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, थोड़ा सा 27 था, हाँ मिल गया। चलिए, जेम्स जॉयस का नाम आप लोग सुने होंगे, और इसको थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं वर्जीनिया वुल्फ भी, तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस से जुड़ी हुई थी। ठीक है। 28 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय डी.एच. लॉरेंस। कह रहे डी.एच. लॉरेंस को कौन सा नहीं लिखा गया था, तो कह रहे द कॉन्स्टेंट वाइफ जो है ना, इनके द्वारा नहीं लिखा गया था, लेकिन ये तीनों डी.एच. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। सनशाइन लवर्स आपको पता है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स वाला, द प्लूम्ड सरपेंट, लेडी चैटरलीज लवर, और द कॉन्स्टेंट वाइफ है ना, ये समरसेट मॉगम द्वारा लिखा गया है। ठीक है, समरसेट मॉगम द्वारा। ठीक है। 29 की बात करते हैं, नेम द राइटर ऑफ मिसेस जॉल्वे। अब कह रहा है मिसेस जॉल्वे के राइटर का नाम बताना है, तो आपको बताया था मिसेस जॉल्वे के राइटर का नाम है आपका जो ऑप्शन डी है वर्जीनिया वुल्फ, ये सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, अ पैसेज टू इंडिया बाय ए फॉस्टर डील्स विथ, तो कह रहा है क्या डील्स करता है, तो आपको बताया था रिलेशंस को बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन द इंडियंस एंड द ब्रिटिशर्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये पैसेज टू इंडिया, एक अपने इंडियन राइटर हैं, ये पैसेज टू इंग्लैंड लिखे हैं, आप बताइएगा कौन है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता हो तो हम बताते हैं, शायद राजा राव हैं जो लिखा है उन्होंने, ए पैसेज टू इंग्लैंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। Who wrote the famous novel of human bondage? ह्यूमन बॉन्डेज, तो कह रहा है जो ह्यूमन बॉन्डेज नॉवेल है उन्होंने समरसेट, देखिए समरसर लिखा है लेकिन समरसेट है, 80 है, समरसेट मॉगम ने लिखा है, ध्यान रखिएगा। 32 की बात करते हैं, जॉर्ज ऑर्वेल इज 1984 इज, ये भी एक नावल है, लेकिन कह रहा है किस प्रकार का नावल है फ्रेंड्स, तो आपको बताता है एक जो 1984 है वो एक प्रोफेटिक नावल है जॉर्ज ऑरवेल का। ठीक है, प्रोफेटिक नावल है। 33 की बात करते हैं कि वाई इज लेडी चैटरलीज लवर बाय डी.एच. लॉरेंस कंसिडर एज ऑब्सीन नावल। देखिए एक गंदा नावल जाना जाता है लेडी चैटरलीज लवर के बारे में, डी.एच. लॉरेंस के द्वारा जो लिखा गया ना, इसे एक गंदा नावल बोला जाता है, ऑप्शन सीन नावल बोला जाता है। आखिर क्यों बोला जाता है, तो कह रहा है ना इसका जो है इट्स थीम सेक्सुअल एक्सपीरियंस, यानी यह सेक्सुअल एक्सपीरियंस पर इसका थीम है, इसलिए इसे ऑप्शन नावल बोला जाता है, गंदा नावल बोला जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 34 की बात करते हैं अब। 34 कह रहा था टाइम मशीन बाई H.G. वेल्स इज ए, तो कह रहा है जो टाइम मशीन है ना ये साइंस फिक्शन है, साइंस फिक्शन है। नेक्स्ट है हु रोट द हार्ट द मैटर, द हार्ट ऑफ द मैटर, तो ये कह रहा है ग्राहम ग्रीन जो हमारे हैं वो ग्राहम ग्रीन के द्वारा लिखा गया है द हार्ट ऑफ द मैटर। और आज का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग नावल इज नॉट रिटेन बाय J.B. प्रिस्टली। कह रहा है J.B. प्रिस्टली के द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया है, तो द स्कॉर्पियन है, द स्कॉर्पियन गॉड जो है इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। डेंजरस कॉर्नर, आई हैव बीन हियर बिफोर, और डेंजरस कॉर्नर ये सब उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। डेंजरस कॉर्नर देखिएगा डबल ऑप्शन कर दिया है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन द स्कॉर्पियन गॉड है ये आपको बता दें विलियम गोल्डिंग के द्वारा लिखा गया है फ्रेंड्स। आई होप आपको बड़ा मज़ा आया होगा। आज यह वीडियो मैं चाहता हूँ आप अपने फ्रेंड्स तक भेजिए, शेयर करिए, लाइक करना मत भूलिए फ्रेंड्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का कुछ इंपॉर्टेंट MCQs और फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर को लेकर के। ओके, थैंक यू, जय हिंद।